Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जहां तक पढ़े दोस्तों उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो क्या डायमेंशनल फार्मूला, तो बीमा सूत्र वहां पर पढ़ेंगे। तो क्या करिए दोस्तों सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाए। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आपका मस्त तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन जो आपको बनाया गया, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो ध्यान सुनिएगा। हारा वही है दोस्तों, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो जिंदगी में अगर आप हार गए हैं, हारने का मतलब ये कि आप अपने आप से जो है अपने लिए लड़े नहीं है। लड़ने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम्स आए, उनको फेस करो, आगे बढ़ो, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। और कितनी भी बार गिर जाओ, एक कहावत है और कहा जाता है कि हारा वही है जो गिरने के बाद उठा नहीं है। हारा वही है जो गिरने के बाद उठा नहीं है। और अगर आप गिर गए हो, गिरने का मतलब हार गए हो और फिर से प्रयास कर रहे हो, तो आप हारे नहीं हो, क्योंकि हर एक असफलता आपको बहुत बड़ी जानकारी देती है। बात ध्यान रखना। और दोस्तों अपने लाइफ में आगे ज़रूर बार बार प्रयास करते रहना। तो इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो। सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग पढ़ रखे थे डायमेंशन फार्मूला, बीमा सूत्र। इसके पहले क्लास में अगर आप नहीं पढ़े हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इसके पहले क्लास देखिए और फिर आगे ये क्लास देखिए, तभी ये क्लास पूरी तरह समझ में आएगा। क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं बीमा सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने कहा था इससे पहले बीमा सूत्र आप पढ़ रखे हो, उसका बेसिक क्या है, कैसे बीमा निकालते हैं, क्या चीज़ है, वो सब कुछ पूरा का पूरा ट्रिक हमने बता रखा है, क्या तरीका है, सब कुछ यहाँ पर लिंक में है। वहाँ से आप दोस्तों ज्वाइन करके उस वीडियो को पूरा देख लेना। पहले ये क्लास कर लो, उसके बाद वो देख लेना, लेकिन उसको देखोगे तभी ये करोगे तो आपको मस्त तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों हम लोग शक्ति या सामर्थ्य तक कर लिए थे, याद होगा। तो मेरे ख्याल से 8 या 10 बीमा हमने एक्स्ट्रा करा दिया था। अब उसके आगे करने वाले हैं बीमा सूत्र। तो दोस्तों अब जो है आपको अगला लिखना है। कार्य का हो गया, शक्ति का हो गया था, है ना। तो आयतन का हो गया होगा, और जो त्वरण का हो गया होगा, बल का हो गया होगा, और दाब का निकालते हैं। चलिए दाब का निकालते हैं बीमा सूत्र। तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं बीमा सूत्र पढ़ रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहे हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, यही चल रहा है। तो वही आगे बढ़ाते कंटिन्यू करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको ये देखना है, आज ऐसा सा बीमा बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बीमा सूत्र, यहाँ पे लिख रहे हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। यहाँ देखिए दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पर जितना भी पढ़े थे नंबर आप उसके आगे काउंट करके अगला नंबर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी नंबर होगा नंबर अपना बढ़ा लेना। हम बाकी यहाँ पर स्टार लिख के बता रहे हैं, जो भी 9, 10, 11, 12 वो नंबर अपना इसके पहले वीडियो देख के उसके आगे बढ़ा लेना, 11, 12 जो भी होगा। ठीक है, तो लिखना है दाब। क्या लिखना है? दाब। दाब को कहते हैं प्रेशर। और दोस्तों प्रेशर कैसे लगता है? जब कोई वस्तु है उस पर बल लगा दिया और प्रेशर बन गया। ठीक है, जैसे दिमाग है, हम बल लगा दिए यहाँ पर और क्या हो गया, प्रेशर लग गया। तो कहने का मतलब दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसके पहले क्लास में बताया था बल का बीमा सूत्र। तो बल का बीमा दोस्तों होता है M(L)T-2, और वही दोस्तों क्षेत्रफल का L2 बनता है। क्या बनता है? L2। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, इसको ऊपर ले जाते हैं दोस्तों। जैसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ से मिलने वाला क्या है, ML1T-2, और यहाँ से दोस्तों E बनेगा का, E बनने वाला है, यहाँ से ऊपर जाएगा प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस, इनटू में लिखेंगे L का -2। ठीक है, अब यहाँ से घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा, एक चिन्ह किसका बड़ा, माइनस का, माइनस में, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ML-1 और T-2। ठीक है, ये रहा इसका बीमा सूत्र। तो जल्दी से दाब करके इसका बीमा फार्मूला, ये बीमा सूत्र निकाल लीजिए और इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, लिख लेना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से निपटा दो आप लोग।
ई है दाब का बीमा सूत्र। किसका है? दाब का, प्रेशर का। और इसका मात्रक पास्कल होता है या दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, साथ में आप जो है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हो। ठीक है, जो कि मम्मी की डाइन और पापा की वरियाँ। और आप लोग लड़के लोग क्या हैं, पापा जो है पारा है, देख लिए पापा उनका पारा हाई, और मम्मी के जो है लाडले हैं, नहीं कर दो मगरमच्छ हैं। ठीक है, कर लो इतना। तो दाब लिख के बल बटे क्षेत्रफल ये लिख लो। बल का ये रहा mL/t-2 और क्षेत्रफल का L2। इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस था ये माइनस हो गया, और माइनस हो गया घटा दी यहाँ पर एक, तो आगे mL-1 t-2। ई बन गया किसका डायमेंशन फॉर्मूला, ई है दाब का, प्रेशर का बीमा सूत्र है, और इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, कर लो इतना। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर जो है हम आपको आगे इसके बताते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। सो बढ़ते हैं दोस्तों अगले वाले बीमा सूत्र पर। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, तो आप लिख चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों अगला लेते हैं, तो लेते हैं संवेग। संवेग का मतलब कोई भी वस्तु है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो लिखना है आपको संवेग, नंबर अपना बढ़ा लेना आगे जो भी होगा 10, 11, 12, 13 संवेग। और संवेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणते वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणते वेग, mv होता है, ध्यान रखना। द्रव्यमान का भी हमने बताया था, इसका m होता है। और वेग का दोस्तों पता ही है आपको LT-1। अगर नहीं पता है इसके पहले का वीडियो जरूर देखें। एक साथ जब करेंगे तो मिलेगा विभव सूत्र mL-T-1। mL-T-1 ये किसका है? संवेग का है। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। ये है संवेग का। ठीक, इसका दोस्तों ये संवेग का विभव सूत्र है। ये संवेग का विभव कर लीजिए, फिर जो है बढ़ेंगे आगे। ठीक है, संवेग कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। द्रव्यमान के m होता है, वेग का LT-1, एक साथ करेंगे तो मिलेगा mL-T-1। असंवेग का एक भाई है, उसका नाम है आवेग। क्या नाम है उसका? आवेग। और इसके बाद आवेग का भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? आवेग का भी विमा सूत्र निकाल देते हैं। चलिए हो गया ये। अब बात करें दोस्तों आवेग की, बात कर लेते हैं। द्रव्यमान m, वेग का LT-1, एक साथ जुड़ गए mL-T-1। ये हो गया संवेग का। अब आगे बात करते हैं आवेग की। आगे बात करते हैं आवेग का विमा सूत्र। तो अगर आवेग का निकालना है तो लिखना है आवेग। आवेग का फॉर्मूला दोस्तों बनता है बल गुणते समय अंतराल। क्या बनता है? बल गुणते समय अंतराल। अब बल का विमा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था और उसके पहले पढ़ा भी रखा है mL-T-2। समय अंतराल का होता है t। समय अंतराल क्या होता है? t। t का मतलब है टाइम, और अपना टाइम आएगा नहीं, लाना पड़ता है, अपना टाइम लाना पड़ता है। तो t में से 1 में से 2 घटेगा, यहाँ 2 में से 1 घटाओगे, 1 बचेगा माइनस का, तो इसका भी आंसर मिलेगा सेम जो मिला था संवेग का, वही इसका mL-T-1। कहाँ से आया? 2 में से 1 घट गया, 1 बचा, तो ये आ गया mL-T-1। कर लीजिए इसको, आवेग का भी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया यहाँ तक का? ओके, ये हो गया होगा आवेग बल, समांतराल बल का ये और समांतराल के ये, इसमें से घट गया आपका 1 बचा, तो एम एल टी माइनस 1। संवेग आवेग का सेम होता है, दोनों सगे भाई हैं, ध्यान रखना। चलिए, भाई जा रहा है ना, भाई भाई हटाते हैं, आते हैं इसके आगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे इसके, ठीक, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व की, घनत्व का होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का विमा होता है m, क्या होता है m, और आयतन का L3, और ये जैसे नीचे से ऊपर जाएगा दोस्तों मिल जाएगा क्या माइनस में, तो इसका विमा बन जाएगा m L माइनस 3, m L माइनस 3। तो ये कर लीजिए आप लोग घनत्व का, ठीक है, ये जो है जल्दी से घनत्व का जो है आप लोग कर लीजिए, ध्यान रखें। अगर आगे बात करें, लिख लेना आपको आगे, ठीक है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। अब कहोगे सर बल का विभव तो हमने लिख रखा है, हाँ लिखा था भी, तो वही लिखते हैं, तो मिलेगा एम एल टी माइनस 2, और लंबाई का एल होता है, तो एल से एल की ख़त्म कहानी और मर गई नानी, तो यहाँ से लिखना है एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2 कर लीजिए, ये बीमा भी लिख लीजिए। एक बीमा आपका हमने ये लिखा है, घनत्व का ये होता है और पृष्ठ तनाव का ये होता है, ठीक है, घनत्व का ये, पृष्ठ तनाव का ये, एम टी माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर जो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो फटाफट जल्दी से क्या करिए, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, तो चलते हैं आगे। ठीक है, पृष्ठ तनाव का बल का ये रहा और लंबाई ये एल से एल कट गया, मिल गया एम टी माइनस 2। यहाँ पर हमने कहा इसका एम होता है, इसका L3, ऊपर गया एम एल माइनस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें दोस्तों प्रतिबल की, बात करते हैं, ये दोनों हटा रहे हैं, ठीक है, तो बात करते हैं प्रतिबल की। बस आप लोग इस पेज से क्या करिए, लिखते रहिए और समझते रहिए बस, ठीक है। बात करते हैं किसका बोले हैं, तो प्रतिबल का, प्रतिबल का, प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2, क्षेत्रफल का L2, इसको ले जाएंगे ऊपर से नीचे से ऊपर, तो मिलेगा यहाँ पे दोस्तों एम एल टी माइनस 2, ये आपका 1 है, ध्यान रखना, इंटू में ऊपर जाएगा मिलेगा L का माइनस 2, और इससे घट जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पर आएगा विमा सूत्र एम एल माइनस 1, 2 में से गए 1, और टी माइनस 2, ये लिख लीजिए। प्रतिबल का विमा सूत्र ये होता है, प्रतिबल का ये होता है, कर लीजिए, यहाँ तक का लिख लीजिए, यहाँ तक का जो है दोस्तों कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, प्रतिबल का हो गया, तो बल का ये रहा, क्षेत्रफल का ये रहा, ऊपर ले गए माइनस हो गया, 2 में से 1 घट गया, 1 आया, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। चलो दोस्तों अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है, हटा दिया जाए इसको,
उसको कर चुके हो आप लोग? कर लीजिए, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, हटा रहे हैं। अब कुछ और चीज़ों को देख लीजिए। अगर बात करें दोस्तों आवेश का, किसका बात करें? आवेश का। तो आवेश रहा, आवेश का सीधा याद रखना 80, आवेश का बीमा सूत्र 80 होता है। ठीक है, एम्पियर सेकंड एक मात्रक बन सकता है, वहां से 80 होता है, ध्यान रखना। अगर बात करें तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य को लेमडा को कहते हैं, लेमडा को। और इसका मात्रक जो है मीटर होता है, मीटर होता है, तो इसका बीमा क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। मात्रक इसका मीटर होता है, मात्रक मीटर होता है, बीमा सूत्र क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। ठीक है, और लिख देते हैं, और लिख लीजिए आप लोग। दोस्तों अगर आगे बात करें बल आघूर्ण की, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण का टाउ बराबर एफ डी, तो बल गुणते विस्थापन या फिर लंबवत दूरी लिख लो, बल गुणते लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मान रखते हैं। बल का बीमा एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर बल, यहाँ पर लंबवत दूरी है, एल आएगा दूरी का, तो एल एक और एक दो, तो इसका बीमा मिल जाएगा एम एल टू और टी माइनस टू, एम एल टू और टी माइनस टू। इसको भी जल्दी से फटाफट क्या करिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, हो गया होगा। आवेश का 80, तरंग दैर्ध्य का एल, बल आघूर्ण का, बल उड़ते लंबवत दूरी, बल का ये रहा, लंबवत दूरी का ये रहा, एम एल टू टी माइनस टू, ये आपका बल आघूर्ण का हो गया। टॉर्क इसको बोलते हैं, टॉर्क इंग्लिश में टाउ, टाउ और एफ डी। ठीक है, टॉर्क बोलते हैं बल आघूर्ण। चलिए आगे बात करते हैं, बात करते हैं बल नियतांक की। बल बटे जो है आपका विस्थापन होता है, बल बटे क्या होता है? विस्थापन। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है बल नियतांक। क्या लिखना है? बल नियतांक लिखना है। अगला बल नियतांक, नंबरिंग अपना बढ़ा लेना जो भी होगा। बल नियतांक, बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन। बल का रखते हैं, बल का होता है एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन का, दूरी का, तरंगदैर्ध्य का, सब का एक ही होता है एल, और एल से एल की कहानी खत्म, तो मिलता है दोस्तों एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, बल नियतांक का एम टी माइनस टू कर लीजिए, बल नियतांक का एम टी माइनस टू। अगला कर लीजिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणते दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान का बीमा एम होता है और दूरी का एल बनता है, तो यहाँ पर मिलेगा एल टू। एक साथ करेंगे दोस्तों तो मिलता है इसका बीमा एम एल टू, एम एल टू। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, एम एल टू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए जल्दी से।
हो गया यहाँ तक का। तो बल नियतांक बल बटे विस्थापन बल का आपके ये और जड़ता गुण का आपके ये हो गया। तो द्रव्यमान और ये आपका हो गया मीटर दूरी का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ml2 ml2, इसका गया mt-2। चलिए अगला देखिए, अगर आवृत्ति की बात करें तो 1/आवर्त काल होता है, हटा रहे इसको। अगला देखिए आवृत्ति की बात करते हैं दोस्तों। आवृत्ति का जो भी सूत्र होता है, अगर आवृत्ति की बात करें आवृत्ति की, तो 1/आवर्त काल होता है, 1/आवर्त काल। इसका मतलब 1 और बटे में टी, यही टी जब दोस्तों ऊपर जाता है ना तो मिलता है t-1, और इसका विभव सूत्र भी t-1 होता है। तो याद रखना आवृत्ति का बहुत ही सरल है, t-1 क्या होता है, बहुत ही सरल है t-1, ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्लांक नियतांक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा और बटे में आवृत्ति, बटे में आवृत्ति। कार्य का ऊर्जा का होता है विभव सूत्र ml2 और t-2। आवृत्ति का भी तुरंत निकाला है, क्या है t-1। अब देखिए यहाँ से t-1 से t-1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक कट जाएगा तो माइनस कौन बचा होगा, तो इसका विभव सूत्र यहाँ से मिल जाएगा ml2 और t-1, ठीक है। इसका भी कर लीजिए ml2 t-1, ये आपका प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, ml2 t-1, ml2 और t-1, ये आपका जो है प्लांक नियतांक का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांक ने बताया था क्वांटम सिद्धांत के बारे में, वहाँ से प्लांक नियतांक मिलता है, जो कि आपका ये प्लांक नियतांक का फॉर्मूला ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का ml2 t-2 और इसका t-1 अभी तुरंत निकाला है, तो ये रखा, t-1 से t-1 कट गया तो बचा गया, t-1 बचा है, 2 था 1 बचा होगा, तो ml2 t-1, याद रखना इसका बीमा ml2 t-1, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हमने जितना पढ़ा दिया आपको, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कल तक ये वाला जो टॉपिक है लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो है जल्दी से आप लोग कर लीजिए। हो गया दोस्तों यहाँ तक का। देख लीजिए आवृत्ति द्वारा 1/आवर्त काल 1/t, टी ऊपर गया t-1, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति, आवृत्ति t-1 यहाँ पर आ गया, ऊर्जा का ml2 t-2, -1 से -1 कट गया, बचा क्या -1, तो यहाँ पर मिल गया ml2 t-1। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जो भी नया क्लास वीडियो वो आपको मिल जाए और अपना नॉलेज आप बढ़ा सको। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के मेहनत करिए, और सभी गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।